अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम्। धम्मो मङ्गलमुक्किट्टम् अहिंसा संयमोत्तवो देवावीतं नमस्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। आचार्य अमृतचंद्र द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धिउपाय नामक इस महान ग्रंथ पर हम लोग सम्यक्त के अंग पर चर्चा कर रहे हैं और कल तक हम लोग वात्सल्य अंग पढ़ चुके हैं। वात्सल्य की बहुत जितनी चर्चा की जाए उतनी कम होती है। मोक्ष सुख रूप के संपदा के जो कारणभूत हैं धर्म में और अहिंसा में और साधर्मी भाइयों में हमें वात्सल्य भाव धारण करना चाहिए, उनके प्रति प्रेम रखना चाहिए। समय सार में भी आचार्य कुंद ने बड़ा अलग तरह की बात कही है। जो कुणदि वच्छलत्तम तिण्हम साहुणम मोक्षमगम्मी सो वच्छल भाव जुदो सम्मा दिट्ठी मुणे दग्गो। 3 लोगों में जो वात्सल्य भाव रखता है, एक मोक्ष मार्ग में, तो मोक्ष मार्ग भी 3 हो गया रत्नत्रय रूप, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में, और 3 साधुओं में अरिहंत और सिद्ध परमेष्टि को छोड़कर बाकी के 3 ये साधु कहलाते हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इन 3 साधुओं में जो वात्सल्य भाव रखता है, इनके प्रति प्रीति रखता है, सो बच्छल भाव जुदो, उस व्यक्ति को, उस सम्यक दृष्टि जीव को वात्सल्य अंग का धारी कहा जाता है। ऐसा समय सार में भी लिखा है। कल तक हमारी ये चर्चा वात्सल्य अंग को लेकर चल रही थी। आज हमको जो विषय समझना है वो विषय है प्रभावना अंग का। ये प्रभावना अंग बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग श्रावक हैं, श्रावक हों चाहे मुनिराज हों, सभी जिन धर्म की प्रभावना करने का सबका उद्देश्य रहता है। प्रभावना का मूल उद्देश्य क्या होता है कि जो चीज हमने प्राप्त की है, हमारी समझ में आई है, वो सभी जीवों को समझ में आए। उसके उद्देश्य से जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब प्रभावना अंग में आते हैं। दूसरे लोगों को धर्म मार्ग में लगाना अपनी तरफ से प्रभावना करना कहलाता है। रत्नकर्ण सावकाचार में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने प्रभावना अंग के विषय में लिखा है, अज्ञान तिमिरव्याप्तिम अपाकृत्य यथा यथम और जिन शासन महात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना। अज्ञान अंधकार की व्याप्ति को, ये जो अंधकार फैला हुआ है, किस चीज का? अज्ञान रूपी अंधकार फैला। ऐसे भले ही कितना उजाला हो, लेकिन ज्ञान नहीं है तो कहते हैं अंधकार है। अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार है। उसको दूर करने के लिए, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए यथा यथम, जैसे भी बने,
जिस भी प्रकार से बने, माने आपके पास जो भी सामर्थ्य हो, जो भी युक्ति हो, उससे आप कैसे भी करके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का प्रयास करें। और दूर करके जिन शासन महात्म प्रकाशन, जिन शासन के महात्म को प्रकाशित करना, कि जिनेंद्र भगवान का जो ये शासन है, ये भव्य जीवों के लिए, सभी जीवों के लिए कल्याणकारी है, ऐसा समझाना और तत्व ज्ञान के माध्यम से अज्ञानता को दूर करना, ज्ञान का प्रकाश फैलाना, ये सबसे बड़ी प्रभावना का कार्य। आचार्य अमृत चंद्र स्वामी लिखते हैं, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म। वो कहते हैं सबसे पहले अपनी आत्मा को प्रभावशील बनाना, आत्मा की प्रभावना करनी। सबसे पहला काम क्या है? अपनी आत्मा की प्रभावना करनी। किससे? रत्नत्रय तेजसा सततमेव, रत्नत्रय के माध्यम से अपनी आत्मा को प्रभावित करना चाहिए, आत्मा की प्रभावना करनी चाहिए। सबसे पहला काम क्या है? अपनी आत्मा की प्रभावना। तो निश्चय से तो अपनी आत्मा को रत्नत्रय से युक्त बनाओ, रत्नत्रय की वृद्धि करो, ये सबसे बड़ी प्रभावना। कभी कभी मैं एक बात कहता हूँ अक्सर, ये जब महावीर जयंती आती है ना, तब मैं बोलता हूँ, इस चीज़ को बताता हूँ कि हम लोग प्रभावना करना चाहते हैं, अपने धर्म की प्रभावना करना चाहते हैं, ज्ञान की प्रभावना करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको क्या काम करना चाहिए? किस चीज़ से प्रभावना होती है? वास्तविक प्रभावना किस चीज़ से होती है? तो हमको वो काम करना चाहिए जो भगवान महावीर ने किया। भगवान महावीर ने क्या किया? क्रम क्या था उनको प्रभावना करने का? क्रम उनका क्या था? सबसे पहले उन्होंने स्वयं को शुद्ध किया, स्वयं के कर्मों पर विजय प्राप्त की, इंद्रियों पर विजय प्राप्त। तो आत्मा को ही अपने रत्नत्रय से युक्त बनाया, और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उनकी वाणी खिरी। तो दूसरा प्रभावना का क्रम क्या था? अब दूसरों को हम बताएं। जब हमें खुद ही नहीं मालूम होगा तो हम दूसरों को क्या बताएं? तो सबसे पहले आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सतत में। और ये बात आप समझ लेना, एक बहुत सूक्ष्म बात है कि जो आत्मा स्वयं रत्नत्रय से प्रभावित नहीं होती है, उसके निमित्त से प्रभावना हो भी नहीं सकती। आडंबर हो सकता है, प्रभावना नहीं हो सकती। जो असली प्रभावना होती, आप देखना कहीं कहीं ऐसा होता है कि किसी के दर्शन मात्र से ही शांति प्राप्त हो जाती है, और किसी किसी के कितने भी साथ रहने को समझ में ही नहीं आता। बड़ा अंतर ये क्या पड़ जाता है कि उसका आभा मंडल इतना पवित्र हो जाता है, जिसने अपने आप को रत्नत्रय से युक्त बनाया है, जिसने तपश्चरण किया है, कि उनके आसपास का वातावरण अपने आप उससे प्रभावित हो जाता है। वो कुछ प्रवचन ना करें तो भी उनके मुख से प्रवचन होते हैं। कहते हैं ना, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम। गुरुजी अगर मौन भी बैठे हैं चुपचाप, तो उनको देखकर ही लोग ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इतना मतलब उनको देखने से ही ऐसा लगता है जैसे प्रवचन हमको प्राप्त हो गए। वो अंदर की प्रभावना होती है। तीर्थंकरों के माध्यम से इतनी प्रभावना क्यों हो जाती है? क्योंकि तीर्थंकर का तेज ऐसा है कि जन्म लेते हैं तो नरकों में भी शांति हो जाती है। तो वो कोई नरक जा करके उनको शांत कर रहे हैं ऐसा तो करते नहीं कि जाके उनसे कहें कि तुम शांत हो जाओ, ऐसा तो कोई काम होता नहीं। तो होता क्या है कि नरकों में भी शांति हो जाती है। यह कहलाती है प्रभावना, कि एक ऐसा भव्य जीव जो तद्भव मोक्षगामी है, तीर्थंकर है, उसने जन्म लिया है, तो उसका इतना प्रभाव तीनों लोकों में पड़ता है, उतने क्षण के लिए
वहाँ भी मार काट रुक जाती है, अच्छे अच्छे हिंसक लोग भी बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं। इसको कहते हैं प्रभावना। इसलिए आचार्य अमृतचंद्र बोलते हैं सबसे पहले स्वयं को रत्नत्रय से प्रभावित करो। अगर तुम खुद ही भीगे नहीं होगे तो दूसरों को कैसे भिगो? जब हमको खुद ही उसमें आनंद नहीं आएगा तो हम दूसरे को आनंद कैसे दिलाएं? मेरी खुद की श्रद्धा ना हो जिन मत में, मेरी खुद का भगवान के ऊपर विश्वास ना हो, तीर्थंकर की वाणी पर विश्वास ना हो, तो मैं कितना भी अच्छा व्याख्यान दे लूं, कितनी भी ऊंची ऊंची बातें कर लूं, तत्काल तो लोगों को लगेगा बड़ी गजब की बात हुई, लेकिन वो अंदर तक बैठती नहीं है बात। ये उसका प्रभाव है। क्यों? क्योंकि वो जो वक्ता है वो उसको खुद ही श्रद्धा नहीं है वैसा, माने उसने अपने आप को डुबोया नहीं है, वो उसमें डूबा नहीं है, उसको विश्वास नहीं है, तो उसका वैसा इफेक्ट भी नहीं पड़ता, उस तरह का प्रभाव भी नहीं पड़ता। इसलिए आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने सबसे पहली लाइन में कह दिया, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव। दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म। फिर व्यवहार से किस तरीके से प्रभावना हो सकती है? पहले तो आत्मा को रत्नत्रय से युक्त बनाओ। और श्रावक क्या करेंगे? रत्नत्रय को कैसे धारण करेंगे? ये सबसे पहले तो सम्यक श्रद्धान पैदा जो श्रावक क्या है, फिर उसके प्रति बाद में व्यवहारिक प्रभावना करेंगे। व्यवहारिक प्रभावना कैसे होगी? सबसे पहले लिखा दान। दान के माध्यम से व्यवहारिक प्रभावना होती है। कितना दान दें, कहाँ दें, कैसे दें, इन सब की पूरी व्यवस्था शास्त्रों में, विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, विशेषात, किस विधि से देना, किस पात्र को देना, कौन सी चीज देना, कैसे देना, किस काल में देना, इन सब की पूरी व्यवस्था है। ऐसा जिसके साधन भी शुद्ध हैं, ऐसा दान जब सत्पात्र को दिया जाता है और बहुत अच्छे भावों से दिया जाता है, तो जो देने वाला है उसका भी कल्याण होता है और जो लेने वाला है उसका भी कल्याण। दान का लक्षण तत्वार सूत्र में स्वस्याति सर्वो दानम, अपने निज के और पर के कल्याण के लिए दान दिया जाता है। मैंने देने वाला जो दे रहा है ना, वो भी उपकृत होता है कि वो कहता है आपने मेरा लिया, ये आपने मेरे ऊपर उपकार किया। मैंने वो इस भाव से नहीं कि मैं तेरा कल्याण कर रहा हूँ, इस मान से नहीं, अरे आप ले रहे हैं, मुझसे ले रहे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मेरे हाथ से ले रहे हैं, ये मेरे लिए। मुनिराज के पास हमने आहार दिया तो हमारे हाथ से हमने ले लिया, ये हमारा सौभाग्य। कोई हम उपकार नहीं कर रहे हैं, हम दे रहे हैं तो अपने ही ऊपर उपकार, खुद के ऊपर उपकार। तो दान की तो जितनी भी महिमा जाए कम है। आज त्याग धर्म के दिन भी दान की चर्चा चलती है कि हम दान का भी स्वरूप समझें, त्याग का भी स्वरूप समझें। अभी उसका क्रम आएगा तब उसके बारे में कुछ हम लोग विचार करेंगे। तप के माध्यम से, तपस्या, हमने तप धर्म के दिन चर्चा की थी। तप के माध्यम से प्रभावना होती है। कैसे तप के माध्यम से प्रभावना होती है? आप देखो, आपने साक्षात भी देखा होगा, राजस्थान में मेरे सामने 3-4 संलेखना मैंने साक्षात देखी। ऐसे साक्षात मैंने सिर्फ दर्शन करने नहीं गए, पूरे टाइम वहाँ रहे। जब तक संलेखना नहीं हो गई तब तक एक माता जी और एक श्वेतांबर साध्वी की संलेखना, उनकी संथारा बोलते हैं, वो हो रही थी। और सुपार्श्वती माता जी के सानिध्य में 3 संलेखनाएं हुई। तो उस दौरान लगातार साथ में रहे तो उनको देखा। तो उस समय एक चीज ऑब्जर्व की मैंने कि वहाँ ओसवाल, खंडेलवाल, सरावगी, ये सब रहते हैं उस इलाके में। माने वहाँ दिगंबर श्वेतांबर नहीं बोलते वो लोग। ओसवाल माने श्वेतांबर
और खंडेलवाल और सरावगी हो गए दिगंबर। तो ऐसे अर्थ में चलता है, मतलब वो ऐसे ही बोलते हैं, वो ओस वालों के यहाँ ऐसा हो रहा है, खंडेल वालों के ऐसे बोलते हैं, इसका मतलब श्वेतांबरों के और दिगंबरों के यहाँ, ये अर्थ है। तो चाहे किसी पंथ का हो, एक व्यक्ति तपस्या में है, संलेखना धारण कर ली है, अब उसने सब कुछ, अंत समय आ रहा है, उसने सारी चीजों का त्याग कर दिया है और सिर्फ अपनी आत्मा की अनुभूति में मग्न। और बिल्कुल मैंने देखा, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, सब उनके दर्शन करने जाए। अगर दिगंबर माता जी की संलेखना चल रही है तो सारा श्वेतांबर समाज आकर के दर्शन करता है। क्यों? तपस्या हो रही है। अब आप देखो, और जैन ही नहीं, और भी जात के धर्म के क्या हो रहा, अच्छा तपस्या कर रहे हैं, तो देखो तपस्या माने सब में अपने आप प्रभाव। वो जो तपस्या कर रहा है कहीं जा नहीं रहा है किसी को बुलाने के, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी तपस्या का ऐसा प्रभाव पूरे नगर में व्याप्त हो गया। अरे 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, इतनी बड़ी तपस्या चल रही है। लोग भजन गाने के लिए जाते हैं, मंडलियां आ रही हैं, वहाँ बाहर चबूतरे में बैठ के रोज रात में भजन हो रहा है, दिन में, माने एक ऐसा वातावरण का निर्माण हो गया। हमने कहा देखो ऐसे कितने भेद करते रहते हैं, तुम उस संप्रदाय के, हम इस संप्रदाय के, एक दूसरे के प्रवचन में नहीं जाते हैं सुनने के लिए, ये तो उनके पंथ वालों के प्रवचन हो रहे हैं, हम क्यों सुने। लेकिन जब ये काम चल रहा है तो अब सारे भेद अपने आप विलीन हो। बोले अब तो वो जीव जा रहा है और वो तपस्या पूर्वक जा रहा है, संलेखना पूर्वक जा रहा है, अब उसके क्या संप्रदाय का भेद रह गया, अब तो सारे चीजों से परे हो गया ना, तो लोग उनके दर्शन करने के लिए आए। ये तपस्या का प्रभाव, अपने तप से, अपने संयम से, अपने नियम से भी प्रभावना होती। अब आपको एक और बात बताते हैं। अभी व्यवहारिक दृष्टि से हम देखें तो आप देखना, आपके जीवन में यदि कोई एक नियम संयम धर्म है, कोई तपश्चरण है, तो आप देखना उसके कारण से कितने लोग प्रभावित होते हैं, उस एक नियम के कारण से। अच्छा वो ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सब लोग उनके बारे में पूछने लग जाते हैं और अपने आप प्रभावना हो जाती है उससे। एक बार एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए मुझे ताइवान जाना है, और ये घटना मैं इसलिए सुना रहा हूं कि अपने यहाँ में उनके में कितना अंतर है। और वहाँ की राजधानी है ताइपे। तो एक बहुत बड़े हॉल में वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा था और मुझे जैनिज्म पर बोलने के लिए जाना था। तो जब वो निमंत्रण आया तो मैं घबरा गया, क्यों, मैंने उसका नाम ही नहीं सुना था। वो ताइवान शब्द है, वो देश का नाम ही नहीं सुना था। तो वो लेटर जो आया था वो मैंने उसको तालिबान पढ़ा, तो वैसे ही मैं घबरा गया, ये क्या चीज़ आ गई, तो मैंने उसको छोड़ दिया कि ये क्या है, हटाओ इसको। फिर 2-5 महीने बाद वहाँ से कॉल आया कि साहब आपने कोई उत्तर नहीं दिया, ऐसे ऐसे हम लोग सब धर्मों को बुला रहे हैं, आपको जैन धर्म की तरफ से बोलना है। जब मैंने उसको पता लगाया तो बताया एक देश है, मैंने उस देश का ही नाम नहीं सुना था, कोई देश है वहाँ पे ऐसा है, और वो गवर्नमेंट की तरफ से आयोजन था, तो और विश्वास हो गया कि वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है, कोई और नहीं। तो मैंने उनको एक मेल भेजा कि साहब मैंने अंदाज़ा लगाया वहाँ रात कब होती होगी, तो मुझे अंदाज़ा लगा कि 5 बजे के करीब के बाद रात हो जाती है। तो मैंने उनको मेल किया कि साहब मेरे ये नियम है, मैं 5 बजे के बाद भोजन ग्रहण नहीं करूँ, और ऐसी ऐसी बात है, और 1-2-4 बातें मैंने मेल करके उनको भेज दी। तो उन्होंने उत्तर दिया कि सब व्यवस्था आपकी हो जाए। और वहाँ गए तो जैसे कार्यक्रम चल रहा है, अब हम भी डूबे हुए कार्यक्रम में। अच्छा वहाँ 5 बजे रात नहीं होती थी, वो 6, साढ़े 6 बजे, 7 बजे इसी तरह की होती थी। तो अपने भी जैसे इंडिया में करते हैं कि अरे अभी तो दिन है, थोड़ी देर और बाद भी खा सकते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बना लेते हैं। तो हमने सोचा चलो अभी सुन रहे हैं, अच्छा है, इसके बाद देखेंगे क्या है। 5 बजे एक वॉलंटियर मेरे पास आया कि साहब आपके खाने का समय हो गया, आप चलो बाहर। हमने उससे कहा भी नहीं वहाँ जा करके, वो तो मेल वर्क किया था, लेकिन वो आगे हमारे सामने खड़ा हो गया। तो हमने कहा अरे चलो, मैंने कहा है, अपन ने ही कहा है, खुद ही कहा है। तो
उसके साथ चले गए। मैंने वहाँ पर अहिंसा के बारे में व्याख्यान दिया कि अहिंसा दर्शन है, पीस, वर्ल्ड पीस में जैनिज्म का क्या योगदान है, इस पर मैंने वहाँ व्याख्यान दिया। मुझे नहीं मालूम मेरे व्याख्यान से कितने लोग प्रभावित हुए, खुश हुए, नाराज हुए, ये मुझे नहीं मालूम, और कितना प्रभाव पड़ा होगा ये भी नहीं मालूम, मैंने क्या इफेक्ट पड़ा होगा इसका कोई मुझे अंदाजा नहीं। लेकिन उसके बीच में उनका एक टी ब्रेक होता है, तो उस टी ब्रेक में जब बाहर आए तो उन्होंने कई तरह के बिस्किट, स्नैक्स, अब वो अपन तो सबको अजान फल समझते हैं कि हमारे भारत का हो तो फिर भी समझे, लेकिन ये जाने किस चीज़ से बनाते हैं, क्या करते हैं, तो दूर जाके खड़े, तो उन्होंने बार बार ऑफर किया, क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे। तो हमने कहा हम ये चीज़ें नहीं खाते हैं, ये वाली चीज़ नहीं पीते हैं आपकी, ये नहीं करते हैं। इतना बोलना था कि 8, 10, 6, 7 लोग इकट्ठे हो गए हमारे को। आप हमें बताइए आप ये क्यों नहीं खाते हैं, ये एग क्यों नहीं खाते हैं, इसमें ये चीज़ क्यों नहीं खाते हैं। तो जब इतनी जिज्ञासा मेरे लेक्चर को सुनकर नहीं हुई थी किसी की, आप समझ रहे हैं, मैंने भाषण दिया वो बहुत अच्छा, मेरे पास अभी भी लिखित भाषण, उससे किसी की जिज्ञासा नहीं हुई। लेकिन वहाँ मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल, जब मैंने साक्षात कहा कि मैं नहीं लूँगा, तो इतने लोगों ने प्रश्न किए और फिर उनको एक एक को मैंने समझाया कि ऐसे बात है, और बड़ी उत्सुकता से, मैंने कोई बेइज्जती करने के उससे नहीं, वो ये जानना चाहते थे कौन सी बात है कि आपने ये नहीं लिया, आपने वो नहीं खाया। तो आप देखो एक छोटी सी चीज़ ने कितनी प्रभावना कर दी। तो मुझे लगा वो 1 घंटे का लेक्चर उतना प्रभावशाली नहीं था, जो ये इस क्रिया से इनके अंदर जो प्रभाव पड़ा, और इन्होंने इस पर प्रश्न किए, उसके डाउट्स क्लियर किए, सारी बातें की। इसलिए भी कहते हैं कि तप से प्रभावना होती, हमारी जो दृढ़ता है, जहाँ हम अपने नियमों के प्रति दृढ़ता दिखलाते हैं, तो लोग भी इस चीज़ को समझ जाते हैं कि कितना हमको इनको फॉलो करना है। और एक बार हम नियम ले लेते हैं ना, तो लोग भी एडजस्ट करते हैं और प्रभावित भी होते हैं। और दूसरों के केस में तो मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है अजैनों के अर्थ में, और मेरे थोड़े खराब अनुभव जैनों के अर्थ में रहे थोड़े। मैंने यहाँ तो कहने वाले ऐसे भी मिल गए कि क्या तुम लेकर के बैठ गए हो, ये कौन चलता है, ऐसे समझाने वाले बैठ गए। और बाहर कहा तो वो उल्टा और जानना चाहते थे, और उत्सुकता से उसको सुनने के लिए ससम्मान, उसको हल्के में नहीं, ससम्मान लेकर गए। तो ये कहलाती है तप की प्रभावना। मैं तो छोटी सी बात बताई, कोई अगर और अच्छा महान तप जैसा कि मुनिराज करते हैं, और भी त्यागी व्रती लोग करते हैं, उसकी कितनी ज़्यादा प्रभावना होती है। फिर एक है जिन पूजा, इसका कोई मुकाबला नहीं है। जिनेंद्र भगवान की पूजा से बढ़कर एक सामान्य व्यक्ति के लिए, मैंने आपको बताऊं, जो इनिशियल स्टेज पर कदम रखता है धर्म के अंदर, उसके लिए सबसे अधिक कोई प्रभावशाली चीज होती है तो जिन पूजा। इसलिए जिनेंद्र भगवान की पूजा के निमित्त हमको जितना भी अधिक से अधिक हमसे यथाशक्ति बने योगदान देना चाहिए, और कहीं कोई जिन पूजा चल रही हो तो बंद ना हो जाए, किसी न किसी तरह चलती रहे। कहीं ऐसे मंदिर हैं जहाँ कोई पुजारी नहीं है पूजा करने वाला, मैंने ऐसी जगह प्रक्षाल करने वाले भी लोग नहीं मिलते, तो वहाँ भी हम अपनी व्यवस्था कराएं कि इसकी पूजा प्रक्षाल चलती रहे। तमिलनाडु की यात्रा में एक बार तीर्थ क्षेत्र कमेटी की तरफ से पूरी तमिलनाडु तीर्थ क्षेत्र की यात्रा, उसमें गए साथ में। तो आपने नाम सुना होगा सरिता जी, जो चेन्नई की हैं, वो भी उसको संचालित कर रही थी। तो वहाँ एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण, गांव-गांव में, देहात में, छोटी छोटी जगह इतने भव्य भव्य मंदिर बने, इतने सुंदर सुंदर मंदिर, और वहाँ आसपास कोई जैन नहीं। और ऐसी स्थिति है कि रोज पूजा प्रक्षाल भी होना समस्या है। तो वो एक काम उन्होंने जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा वो ये किया कि उन्होंने अपनी तरफ से गांव के किसी व्यक्ति को तैयार करके अपने
यहाँ से सारे तमिलनाडु में सब पुजारियों को तनख्वाह देती हैं कि हम तुमको मंथली पैसे देंगे, लेकिन भगवान का पूजन प्रक्षाल जरूर होना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी। उन्होंने नियुक्त कर दिए। तो मैं कहता हूँ देखो कितना बड़ा काम किया। जिन मंदिरों में कोई जाने वाला नहीं था, कम से कम वो नियमित पूजन प्रक्षाल प्रारंभ हो गया, कितना बड़ा योगदान। तो इस तरह जिन पूजा के माध्यम से प्रभावना होती है और प्रभावना करना चाहिए। और बड़े बड़े जो हम आयोजन करते हैं, पंच कल्याणक विधान, शांति विधान, इंद्र ध्वज मंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, ये भी बहुत प्रभावना का कारण बनते हैं। इतने लोगों का उपयोग लगता है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, भगवान की भक्ति में डूबते हैं, तो लोगों का उससे उपयोग निर्मल होता है और भक्ति भावना के माध्यम से विशुद्धि बढ़ती है। इस माध्यम से भी जिन भगवान की, जिन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। फिर कह रहे हैं विद्यातिशयैश्च, अतिशय माने अब अतिरिक्त एक्स्ट्रा करके, विद्या के माध्यम से। विद्या का भी जितना अधिक से अधिक अतिशय करें। विद्या का अतिशय कैसे होगा? अधिक से अधिक शास्त्र छपवाएं, अधिक से अधिक प्रकाशित कराएं, अधिक से अधिक लोगों को शास्त्र पढ़ने की प्रेरणा दें, ऐसी व्यवस्थाएं करें कि लोग शास्त्र पढ़ें, पढ़ने वाले उपलब्ध कराएं, पढ़ाने वाले उपलब्ध कराएं। कैसे भी करके विद्या का वातावरण जरूर बने रहना चाहिए। लोग शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहें, क्योंकि हमारा जो जिनालय है वो सिर्फ जिनालय नहीं, विद्यालय भी होता है। विद्या का केंद्र भी है, ज्ञान का केंद्र भी है। ये हमारे जैन परंपरा का ही सबसे बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ आज तक प्राचीन काल से भी जो हमारे जैन मंदिर जहाँ जहाँ हुए हैं, वो सिर्फ पूजा पाठ के केंद्र नहीं रहे, वो ज्ञान के भी केंद्र रहे। जरूर एक शास्त्र स्वाध्याय भवन होता है, शास्त्र की अलमारियाँ होती हैं, यहाँ तक कि दीवारों पर भी जो चित्र बनाए जाते हैं वो करणानियोग, प्रथमानियोग, इन सब के कॉन्सेप्ट को लेकर बनाते हैं ताकि सबको देख देख करके ज्ञान प्राप्त हो। अच्छा, हम थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए तो हम सोचते हैं इन चीज़ों से क्या मतलब। कभी कभी ऐसा भी होता है, अरे इन चीज़ों में क्या रखा है। लेकिन हम खुद इस तरह देखें, हम किन चीज़ों से प्रभावित हुए थे। हम खुद आरंभ में किन चीज़ों से प्रभावित हुए थे। जब बिल्कुल कहते हैं ना, खुद चल के मंदिर जाना जब सीखा, तो हमेशा हमारे गांव में मंदिर में वो नरक के चित्र बने थे। आपने भी बनवाया ना नरक का चित्र बना था। नरक के चित्र को देख के ये क्या है, तो उसके बगल में जो एक आदमी शराब पी रहा है और बगल में रखा उल्टा लटका है। तो बोले क्या है, तो वे बोले देखो जो शराब पीता है वो ऐसे हो जाता है, जो पर स्त्री गमन करता है वो ये हो जाता है, सप्त व्यसन के चित्र। तो उसको देख देख के सीखते थे। माने सिर्फ दर्शन करने नहीं गए, ये चित्रों से ज्ञान, एक एक चीज ज्ञान देती है। मंदिर की अलमारियां भरी पड़ी है शास्त्रों से, शास्त्र स्वाध्याय अलग चल रहा है, दीवालों पर भी ज्ञानात्मक प्रेरणाएं दी जा रही हैं, दोहे लिखे हैं, गाथाएं लिखी हैं, श्लोक लिखे हैं, उनको पढ़ पढ़। बुंदेलखंड में दमोह एक जगह है, हमारा ननिहाल है, वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर, वहाँ जाके वो दोहे पढ़ पढ़ के हम परेशान रहते। अरे इसका क्या अर्थ है, ये क्यों ऐसा लिखा है। मैंने जाएंगे तो दिमाग में आता, तो पढ़ते थे, फिर चार लोगों से उसका अर्थ पूछते थे, तो करते करते वो दोहे भी याद हो गए, वो ज्ञान भी हो गया, समझ में भी आ गया। तो कहाँ कहाँ से, तो विद्या के अतिशय से जिन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। और ज्ञान की प्रभावना तो सर्वोत्कृष्ट प्रभावना कहलाती है। लेकिन कभी कभी स्थिति इतनी विचित्र हो जाती है कि अभी कुछ दिन पहले का एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ। एक श्वेतांबर मुनि, उन्होंने पीएचडी की, तो उनकी पीएचडी को मैंने चेक किया, जांचा। खैर वो जांच दिया, फिर उनकी मौखिक परीक्षा हुई। मौखिक परीक्षा हुई तो उसमें मैं ही एक्सपर्ट था उनकी मौखिक परीक्षा में। अब मौखिक परीक्षा ऑनलाइन होने लगी, उनके पास जाके नहीं लेनी पड़ी। तो उनसे मैंने जरा सा सवाल पूछा, ABCD जैसे,
जो उन्होंने जो रिसर्च की उसमें से जरा सा सवाल पूछा। मैंने उनसे कहा अनेकांतवाद का लक्षण बतलाओ। वो हाथी की कहानी सुनाते रहे, कहीं सब धर्मों की कहानी सुनाते रहे, लेकिन अनेकांतवाद का लक्षण नहीं बताया उन्होंने। फिर मैंने कहा अच्छा स्यादवाद किसको कहते हैं ये बतलाओ। फिर इधर उधर की कहानी सुनाते रहे, लेकिन अंत तक जो एक लाइन का लक्षण है वो नहीं बता पाए। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा क्यों है? तो उनका उत्तर सुनो कि देखिए जी, हाथ जोड़ करके देखिए जी, हम तो क्या है प्रभावना के काम में लगे रहते हैं, इसलिए पढ़ने का समय नहीं मिलता। अरे विचित्र बात, जब पढ़ने का समय नहीं मिलता है, एक तो पीएचडी कैसे की, दूसरा जब पढ़ने का समय नहीं मिलता है तो प्रभावना काहे की करते हैं? प्रभावना किस चीज की करते हैं? बोले हम तो धर्म की प्रभावना। मैंने कहा आपको एक सूत्र का लक्षण नहीं मालूम है, आप मुझे दो बातें बता नहीं पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं प्रभावना के काम में लगा रहता हूं इतने सालों से। तो मैंने प्रभावना करते किस चीज की है? फिर मैंने उनको दो बातें समझाई। मैंने कहा आप शांति से बैठ करके 2-5 साल सब काम छोड़ दो। वो मूर्ति पूजक थे, तो बोले हमें प्रतिष्ठा भी कराता हूँ, मैं पूजा भी कराता हूँ मंदिरों की, ऐसे कई काम करते हैं, तो वो उसमें व्यस्त। तो मैंने कहा जी छोड़ो ये सब, आप पहले शांति से, आपने जिन मुद्रा को धारण किया है अपने संप्रदाय में, आपने साधु हैं, आप लोगों को प्रवचन देते होंगे, सुनाते होंगे, अगर ये 2-4 बातें भी आपको स्पष्ट नहीं है तो आप क्या चीज़ सिखाएंगे उन्हें, और काहे की प्रभावना करेंगे? मैंने तो उनको डांट दिया वहीं पे और ये कहा। तो जब आपको खुद विद्यानुराग नहीं है तो आप दूसरों को कैसे? इसका मतलब आप कहीं अनेकांतवाद समझाओगे तो गलत ही समझाओ, आप कहीं स्यादवाद समझाओगे तो गलत ही समझाओगे। तो आप ये तर्क क्यों दे रहे हो कि मैं प्रभावना में लगा रहता हूं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो आप कर रहे हो वो प्रभावना नहीं है। आप पढ़ोगे ना वो प्रभावना होगी, और पढ़ करके जब समझाओगे वो प्रभावना होगी। विद्यातिशयी, विद्या के माध्यम से जितनी चाहे प्रभावना करनी चाहिए। हमारे गणेश प्रसाद वर्णी जी हुए, वर्णी जी, उन्होंने पूरे देश में कितने विद्यालय खोले, किस चीज के लिए? विद्या की जैन विद्या, जैन दर्शन की प्रभावना के लिए, कि यहाँ विद्यार्थी पढ़ेंगे, यहाँ जैन दर्शन के विद्वान तैयार होंगे और जगह जगह जाके जैन विद्या का प्रभाव करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। तो इन चीज़ों पर ध्यान देने की कितनी आवश्यकता है। अभी वर्तमान में थोड़ी सी विसंगति ये बढ़ जाती है कि कोई चीज़ तो ऐसी है बिल्कुल रसातल में चली जाती है, बैलेंस नहीं रहता है, और कहीं किसी चीज़ का अतिशय हो जाता है, और कोई चीज़ बिल्कुल रसातल, जबकि बैलेंस होना चाहिए। कई विद्यालय तो ऐसे हैं आज भी कि बंद होने के कगार पे, और कई बंद हो चुके हैं। वो जो बंद हो चुके उनकी भी चिंता नहीं है कि ये क्यों बंद हो गया, दुख भी नहीं है, बोले ठीक ही हुआ, कुछ ढंग से चलता तो था नहीं, झंझट बंद हो गया। ये नहीं सोचा क्या हुआ। आपके दिल्ली शहर में एक समंत भद्र विद्यालय चलता था दरियागंज में, वो बंद हो चुका है। क्यों हो गया, कैसे हो गया पता नहीं, लेकिन वो बंद। वहाँ जैन दर्शन की पढ़ाई होती थी, यहाँ दरियागंज में चलता। और वो इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ कि हमारा जो विश्वविद्यालय है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, ये JNU के पास में, यह विश्वविद्यालय की नींव एक पाठशाला के रूप में प्रारंभ हुआ था। ये एक पाठशाला, जैसे कहते हैं ना, चलो 4 लोग इकट्ठे होकर पाठशाला चलाते हैं, तो ये मान लो आप मंदिर में सब पाठशाला, शुरुआत कैसे हुई थी? पाठशाला की। और उसका कारण क्या था कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के कुछ ब्राह्मण पंडित वहाँ से भाग करके आए, जो अच्छे ज्ञानी थे, वेद पुराण संस्कृत के सबके, तो वो दिल्ली आकर के फालतू घूम रहे थे। तो एक विद्वान थे यहाँ, प्रोफेसर मंडन मिश्र, उन्होंने सबको इकट्ठा करके बोले पाठशाला चलाते हैं, तुम्हारा भी काम होगा और एक पाठशाला चले। अब पाठशाला के लिए पैसा कहाँ से आए?
तो ऐसे समय में साहू शांति प्रसाद जी ने उस समय 50,000 रुपये दान किया था कि ये लोग पाठशाला चलाओ। अब चलाएं कहाँ? तो ये समंतभद्र महाविद्यालय चलता था जैन समाज का, जहाँ जैन दर्शन की पढ़ाई होती थी। उस जगह पर वो पाठशाला का 1-2 कमरे दे दिए कि तुम अपनी पाठशाला यहाँ पर, और आचार्य विद्यानंद महाराज जी की प्रेरणा से हुआ, चलो यहाँ पे पाठशाला चलो। वो पाठशाला जो उस समय उन्होंने 2 कमरे में खोली थी, वो बढ़ते बढ़ते आज केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गई। और जिस जगह पे वो पाठशाला खोली गई थी समंतभद्र महाविद्यालय, वो बंद हो गया। अब देखो एक जगह कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी और एक कहाँ से कहाँ रसातल में चली। ऐसा क्यों हुआ? इतनी बड़ी जैन समाज दिल्ली के अंदर है, किसी के मन में ये विचार नहीं आया कि वो विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए। क्यों बंद? कोई भी कारण रहे होंगे, वो कारण का निवारण हो सकता है, समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन एक राजधानी में अगर कोई जैन दर्शन पढ़ाने का विद्यालय चल रहा था तो ये कहलाता है विद्या के प्रति अनुराग नहीं हो। आचार्य कह रहे हैं ना, विद्यातिशयी, विद्या के माध्यम से प्रभावना करनी चाहिए। अगर वो अच्छा चल रहा होता तो आज उस जगह भी पढ़ करके कैसे कैसे कौन कौन पढ़ करके कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर रहे हो। मैं कहता हूँ आपसे, एक विद्यालय चलाना, एक छोटा सा भी विद्यालय चलाना लगता है कि छोटा सा है, लेकिन वहाँ से पढ़ करके लोग जब बड़ा बड़ा काम करते हैं तब पता लगता है कि कितना बड़ा दूरगामी परिणाम उसके साक्षात सामने आते हैं। वो कहलाता है प्रभावना का काम। तो आचार्य यहाँ पर समझा रहे हैं कि दान से, तप से, जिन पूजा से और विद्यातिशय से जिन धर्म की हमको प्रभावना करनी चाहिए, और जितनी शक्ति है अपनी तरफ से उसमें कहीं भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, और जिससे जो बन पड़े वो करना चाहिए। माने सबके पास सब चीज़ की सामर्थ्य नहीं होती, लेकिन जिसके पास जिस चीज़ की सामर्थ्य है उसको जिन धर्म की प्रभावना में अपना संपूर्ण योगदान देना ही चाहिए। इस प्रकार आचार्य ने ये प्रभावना अंग और ये सम्यक दृष्टि का अंग होता है, आवश्यक अंग है। आचार्य समंतभद्र तो एक बात और कहते हैं, यहाँ तो वो कारिका नहीं है लेकिन मैं उसका भाव आपको बताता हूँ। जब वो पूरे अंगों को वर्णन कर लेते हैं उसके बाद उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि इन 8 अंगों में से एक भी अंग अगर कम है, मान लो कोई कहे मेरे में बाकी सब प्रभावना अंग नहीं है, कोई कहे बाकी सब वात्सल्य अंग नहीं है, तो कह रहे हैं वो उसी प्रकार बेकार हो जाता है जैसे कि कोई विष का हरण करने वाला मंत्र बोलते हैं ना, पहले चलता था कोई सर्प का विष आ गया शरीर में तो मंत्र पढ़कर उतार देते, तो कह रहे विष की वेदना को वो मंत्र उतारने में संभव नहीं है जिसमें मंत्र में कोई मात्रा न्यून रह जाए। मान लो वो पूरी मात्रा नहीं बोल पाया मंत्र की, या कोई अक्षर छूट गया या बिंदी छूट गई, तो कह रहे वो मंत्र फिर काम ही नहीं करेगा। इसी प्रकार इस 8 अंग में से एक अंग भी यदि जीवन में कम हो गए तो वो सम्यक दर्शन का उसमें माने समझौता नहीं है। ये 8 अंग उसके सम्यक दृष्टि के होने ही चाहिए। एक प्रकार से सम्यक दर्शन का लक्षण भी है कि उसके जीवन में ये चीज होती है। अब ये सम्यक दर्शन की चर्चा यहाँ पर करके ये पूरा प्रकरण यहाँ पर संपन्न होता है। इसके बाद सम्यक ज्ञान की चर्चा की। मैं थोड़ा सम्यक ज्ञान का प्रकरण आपको बतला करके उसके बाद में सीधे सम्यक चारित्र पे आऊँगा, जहाँ विशेष रूप से अहिंसा की व्याख्या की गई है। और हमारे पास अभी 2 दिन और है तो मैं उस अहिंसा के प्रकरण को लेना चाहता हूँ, क्योंकि अहिंसा कितनी सूक्ष्मता के साथ ये जो पुरुषार्थ सिद्धिपाय ग्रंथ प्रसिद्ध है वो अहिंसा के कारण प्रसिद्ध। अहिंसा की जितनी सटीक व्याख्या इसमें की गई है, कहते हैं इतनी और कहीं इतनी व्यापक सटीक गहरी व्याख्या नहीं, इसलिए उस प्रकरण को हम लेंगे। ज्ञान के बारे में जो आचार्य ने कहा, सम्यक दर्शन हो गया,
सम्यक ज्ञान की थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर कल से सम्यक चारित्र की चर्चा करेंगे, तो तीनों रत्नत्रय अपने पूरे हो जाए। इत्याश्रित सम्यक त्वयि सम्यक ज्ञानम निरुक्तयत्नेन आम्नाय युक्ति योगै समुपास्यम नित्यमात्महितै। कह रहे इस प्रकार सम्यक तो जिनके है, जिनके अंदर सम्यक तो है, वो आत्मा के हितकारी पुरुषों से सर्वदा जिनागम की परंपरा व युक्ति और प्रमाण न्यायों के अनुयोगों द्वारा विचार करके यत्न पूर्वक सम्यक ज्ञान भले प्रकार से सेवन करने योग्य है। और सम्यक ज्ञान के प्रकरण में आचार्य एक बात और समझाते हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में काल भेद नहीं है। जब सम्यक दर्शन होता है उसी समय सम्यक ज्ञान भी हो जाता है। ऐसा नहीं है अभी सम्यक दर्शन हो गया और कुछ समय बाद सम्यक ज्ञान होगा। वो कहते हैं उत्पत्ति की अपेक्षा दोनों समान है, क्योंकि एक ही समय में जब सम्यक दर्शन होगा उसी समय सम्यक ज्ञान हो जाएगा। लेकिन इनमें लक्षण भेद है, इसलिए इनमें भेद भी किया जाता है। क्योंकि एक तो दर्शन मोहनी का क्षय क्षयोक्षम होगा और एक जो ज्ञान है वो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम से होगा, जो सम्यक ज्ञान है। और दोनों का जो भेद है वो सबसे बड़ा एक यही भेद है कि एक तो श्रद्धान है और एक ज्ञान है। ये सबसे बड़ा भेद है उनका लक्षण में। तो कह रहे इस दृष्टि से इनमें हमको भेद समझना चाहिए। और कार्य कारण का भी भेद है। सम्यक तो कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। तो कारण पहले आता है और कार्य बाद में आता है। तो ये प्रश्न पूछते हैं कि एक ही समय में जब उत्पन्न हो रहा है तो कारण कार्य का भेद कैसे हो गया? जब उत्पन्न ही एक साथ हो रहा है तो फिर एक कारण तो थोड़ा पहले होना चाहिए, कार्य बाद में होना चाहिए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ कारिका में उदाहरण दिया है कि जैसे दीपक की लौ प्रकाश, दीपक का प्रकाश, तो दीपक का प्रकाश में समय भेद नहीं है। जैसे ही दीपक जलता है वैसे ही प्रकाश हो जाता है, समय का अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी दीपक को प्रकाश का कारण कहते हैं। फिर भी बोलते हैं ना दीपक से प्रकाश हुआ, ऐसा कार्य कारण का भेद करते हैं। उसी प्रकार सम्यक से सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान हुआ, ऐसा कार्य कारण का भेद कर लिया जाता है। तो दोनों ही विवक्षा से यहाँ पर आचार्य ने पृथक पृथकाराधनमिष्टम दर्शन सहभाविनो विबोधस्य लक्षण भेदेन यतो नानात्वं संभवत्यनयो। कह रहे पृथक आराधन, इनकी आराधना पृथक पृथक होती है। भले ही वो एक साथ उत्पन्न हुए हों, लेकिन पहले दर्शन माना जाता है, फिर सम्यक ज्ञान माना जाता है, क्योंकि इनमें लक्षण का भेद है। और कारण कार्य विधानम समकालम जायमान रेवोपि दीप प्रकाशयोरिव सम्यक तो ज्ञान एवं सुगतम। वही बात कि दीपक प्रकाश के समान इनमें हम कार्य कारण का भेद भी समझ लेते हैं। इस प्रकार इस अनेकांत स्वरूपी ज्ञान को और पदार्थों को जानना हमारा कर्तव्य है। और वह सम्यक ज्ञान के माध्यम से जाने। वह सम्यक ज्ञान संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित होता है, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। विपर्य मैंने विपरीत ज्ञान भी नहीं, अनध्यवसाय मैंने कुछ है कुछ नहीं, ऐसा डावाडोल की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो जब इन तीनों से निर्मूल, इन तीनों से रहित जो ज्ञान होता है वो सम्यक पने को प्राप्त हो जाता है कि ये जो ज्ञान है ये सम्यक है। एक बात इसमें इन्होंने महत्वपूर्ण कही है, उस पर थोड़ा ध्यान आकर्षित करते हैं अंत में कि जैसे समंत भद्र स्वामी ने तो जो रत्नानंद सावकाचार्य में सम्यक ज्ञान के प्रकरण में उन्होंने 4 अनुयोगों का कथन कर दिया, यही सम्यक ज्ञान है। तो 4 अनुयोग हैं, उनका नाम बता के, उनका स्वरूप बता के, और इन्होंने भी 4-6 कारिका में ही सम्यक ज्ञान बतलाया है। कारण क्या है? क्योंकि ये श्रावकाचार्य का ग्रंथ है, तो उनको ज्ञान मीमांसा पे ज़्यादा कहना इष्ट नहीं है। तो इसलिए अब रत्नत्रय तो पूरा ही कहना पड़ेगा, इसलिए अध्याय जरूर डालते हैं सम्यक ज्ञान का। तो सम्यक ज्ञान के बारे में थोड़ा कह करके आगे बढ़े। लेकिन एक चीज इन्होंने यहाँ पे जो कही है वो ये कही है, ज्ञान के 8 अंगों के बारे में बतलाया।
ये समझने लायक बात है। इस पर हम लोग को विचार भी करना चाहिए। ज्ञान के 8 अंग, जैसे वो कहते हैं कि शब्दाचार पहला अंग है, जैसे सम्यक तो के 8 अंग थे ना, वैसे ही ज्ञान के भी 8 अंग। तो सम्यक पहले शब्दाचार। शब्दाचार का अर्थ ये होता है अक्षर, पद, शब्द, मात्रा के अनुसार अध्ययन करना, ये शब्दाचार कहलाता है। ये भी ग्रंथ के प्रति विनय है, सम्यक ज्ञान का प्रकरण है शब्दाचार। इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि कई बार लोग ये भी कहने लगते हैं कि अरे भाव अच्छे होने चाहिए, शब्द नहीं पढ़ पा रहे तो क्या हो, ऐसा कह के उसकी उपेक्षा कर देते हैं। जैसे कई बार भक्तांबर भी पढ़ते हुए कुछ भी पढ़ देते हैं, नहीं आता है पढ़ते तो भी पढ़ देते हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, वो फिर उसकी विनय नहीं हुई प्रॉपर, मैंने वो सम्यक ज्ञान का अंग है शब्दाचार। आपको शुद्ध उच्चारण करना सीखना चाहिए। जो जैसे वाक्य बने हैं, जैसे शब्द हैं, आपको क्यों नहीं आता है, ये अभ्यास होना चाहिए, शुद्ध पढ़ने का अभ्यास। किसी गुरु के समीप बैठ करके आप पहले उसका अभ्यास करो, किसी से सीख लो। लेकिन कई बार देखते हैं कुछ नहीं, कुछ भी पढ़ देते हैं, मंत्र भी पढ़ना हो तो नहीं भी पढ़ते, उन्होंने तो कुछ भी पढ़ दिया। क्योंकि वो एक चीज़ बहुत चलती है कि हमारा तो धर्म भाव प्रधान है, भाव हमारे अच्छे होने चाहिए, फिर चाहे कुछ भी गड़बड़ होती है उसमें कुछ, अरे हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। आप बताओ, आप कार चला रहे हैं तो भाव बहुत अच्छे हैं, बाकी कहीं तार खुल गया, कुछ हो गया, तो चलेगी कार। कि मेरे भाव तो बहुत अच्छे थे, भाव तो मेरे शुद्ध थे, लेकिन चल ही नहीं रही। क्यों? तो कहीं उसके तार खुल गए, कहीं उसकी कोई खराबी हो गई, पेच पुर्जा खराब हो गया। ऐसे नहीं, कार भी ठीक होनी चाहिए, भाव तो होना ही चाहिए अच्छा चलाने का, लेकिन उसमें भी पूरी परफेक्ट, जरा सा भी इधर उधर हो जाए तो चीज़ पहुंचती नहीं है। ये बच्चे लोग जब पढ़ाई करते लिखते हैं ना कुछ, तो हम जरा सा बताएं बेटा यहाँ ई की मात्रा नहीं, ऊ की मात्रा होगी, यहाँ बिंदी नहीं आएगी, यहाँ अनुस्वार नहीं, अरे आप छोटी छोटी बातों पे मत देखा करो, अब तो ये वो देखो पूरा कैसे के। अरे हमने क्यों नहीं, फिर हमको दिखाते काहे को, हम तो देखेंगे और बताएंगे नहीं तो सुधरेगा कैसे? कि आप तो गलती निकालते हो। तो निकाल ही देते हैं ना गलती, तो गलती रहनी चाहिए, निकल जानी चाहिए। निकालते हैं तो अच्छा करते हैं कि बुरा करते हैं, लेकिन उसमें भी झंझट, और ये नहीं समझ में आता। अरे लिख दिया था, परीक्षा में लिख आए थे, पता नहीं नंबर क्यों, मैं तो पूरा लिख के आया था, नंबर ही नहीं आए। ऐसे रोते, ये नहीं होते, तुम पूरा तो लिख के आए, लेकिन क्या लिख के आए, कैसे लिख के आए, ये तो वही जानता है जो जांच रहा है, तो नंबर तो उसी हिसाब से मिलेंगे ना। लेकिन फिर भी ये बात समझ में नहीं आती है, हमारी बात सिद्धों तक कैसे पहुँचेगी अगर हम गलत उच्चारण करें। हमारी बात, ये जो मंत्र में एक शब्दहीन हो गया था तो देवी गलत प्रकट हो गई थी, है तो सिद्धि में अंतर पड़ा था कि नहीं पड़ा था? क्यों? क्योंकि एक अधिक मात्रा थी, एक न्यून मात्रा थी, तो अधिक वाले में अधिकांग आ गई और न्यून वाले में न्यूनांग देवांगना, तो उसका प्रभाव ही था ना। तो हम अगर गलत उच्चारण करेंगे तो हमारे जो उससे सिद्धि होती है उसमें भी फर्क पड़ेगा। और जब आधुनिक ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर रोते हैं और कहते हैं हम नहीं समझेंगे, तो मैं उनसे कहता हूँ कि तो एक बिंदी से क्या फ़र्क पड़ गया, आपने इतना बड़ा क्यों समस्या खड़ी कर दी, नंबर क्यों काट लिए, एक बिंदी से क्या फर्क? तो मैं उनको ये समझाता हूँ, तुम एक काम करो, किसी को अपना ईमेल आईडी बता, और ईमेल आईडी में भी एक डॉट लगा देते हैं कई लोग, डॉट, तो तुम ऐसा करना, डॉट मत डालना और ईमेल भेज के देना, क्योंकि पूरा तो लिखा था, सब लिखा था, एक डॉट ही तो रह गया था। अरे वो सिस्टम समझा रहा है, डॉट क्या रह गया था, वो एक एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए, तब जाके सिद्धि होती है, तब जाके वो मेल पहुंचेगा। अगर एक रंच मात्र भी गलती रह गई तो चीज पहुंचती नहीं है। फिर हमको परेशान नहीं होना चाहिए कि हम इतना कर रहे हैं कुछ फल नहीं मिल रहा, इतना कर रहे हैं कुछ सिद्धि नहीं हो रही, फिर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने उसकी मर्यादा पूरी पाली नहीं। तो शब्दाचार ये शास्त्र के विनय है। फिर अर्थाचार, अकेले व्यंजन में ही उलझे रहो, उसका अर्थ नहीं समझो तो भी गलत है। तो अर्थ के प्रति ध्यान रखो, उसका भाव भी समझो।
फिर कह रहे हैं उभयाचार, तीनों बातें आ गई, जहाँ शब्द का भी ध्यान रखना है, अर्थ का भी ध्यान रखना है। कोई ये सोचे अकेले शब्द से चल जाएगा, कोई सोचे अकेले अर्थ से, नहीं, उभयाचार माने दोनों के को ध्यान में रखना। फिर कालाचार, शास्त्रों में काल भी बतलाया गया, कब स्वाध्याय करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो विषम काल में स्वाध्याय नहीं किया जाता, उसके पूरे तौर तरीके दे रखे हैं। जैसे ग्रहण काल चल रहा है तो उस समय सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करो, ऐसा नियम बनाया गया, तो उस समय वो चीज़ टाल दो, वो भी उसके प्रति अविनय। फिर विनयाचार, कह रहे जब हम शास्त्र स्वाध्याय करने बैठे तो पूरी विनय के साथ उसकी मर्यादा ध्यान रखते हुए, उसके प्रति समर्पण रखते हुए उसका अध्ययन करना चाहिए। उपधानाचार माने हम याद किए हुए भी भूल जाएं तो ये भी गलत है। बोले आप जो पढ़ते हो उसको याद करो और उसको फेरते रहो ताकि उसको कभी भूलो। आप बताओ, ये जो ज्ञान के 8 अंग बता रहे हैं, ये सब स्टडी करने का तरीका है ना, कोई भी सिर्फ शास्त्रों का ही नहीं। अब कोई भी विषय का अध्ययन करोगे तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा यदि विद्या में प्रवीण होना है तो। बहुमानाचार, मैं तो सब विद्यार्थियों को ये भी कहता हूँ, देखो तुम समय लगा रहे हो तो इसके प्रति बहुमान भी रखो। अगर तुम उपेक्षा बुद्धि से पढ़ोगे तो विद्या भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। उसके बहुमान, अरे ये ज्ञान है, इसकी महिमा है, मुझे ये आता है, मुझे सीखना है, ऐसा उल्लास होना चाहिए, उसके प्रति सम्मान भाव होना चाहिए, तब वो विद्या फलीभूत होती है। हम मान लीजिए शास्त्र भी पढ़ रहे हैं तो ठीक है, सुन रहे हैं ऐसे ढीले ढीले तो फर्क नहीं पड़ेगा। उसको भी उत्साह से, अरे ये बात आई शास्त्र में, ये बात कही गई है, और उसके अंदर जिज्ञासा और उसके प्रति बहुमान सम्मान, तब जा करके उस सम्यक ज्ञान के अंग के अंदर इसको डाला है। और एक है अनिम्नाचार, ये भी एक विद्यार्थियों के ही गुण में आएगा कि जो व्यक्ति किसी गुरु से अध्ययन करे तो उस गुरु का नाम ना छिपाए। लोग कहते हैं हम नहीं बताएंगे मैंने किससे ज्ञान प्राप्त किया है। अब बहुत बड़े ज्ञानी बन गए तो गुरु का नाम लेने में शर्मा रहे। बोले गलत बात है, जिससे आपने ज्ञान प्राप्त किया है उस गुरु का नाम अवश्य उच्चारण करना चाहिए। ये कहलाता अनिम्नाचार। उनके जिस शास्त्र से ज्ञान लिया, जिस गुरु से लिया, उनका नाम छिपा दे। तो इस प्रकार आज ये सम्यक ज्ञान का प्रकरण भी यहाँ संपन्न होता है। हम लोग कल से 2 दिन तक सम्यक चारित्र का, इसको मैं पढ़ करके संक्षेप में सम्यक चारित्र में खासकर अहिंसा का प्रकरण कितना महत्वपूर्ण है उसको मैं कल बताने का प्रयास करूँगा। आज हमारे 10 लक्षण महापर्व का 8वां दिन है और आज के दिन को हम लोग उत्तम त्याग धर्म के रूप में मनाते हैं। उत्तम त्याग किसको कहते हैं? एक गाथा के माध्यम से इसको बताता हूँ। सर्वथूणम यदाड़म चाग पर दव्ये सुरागा भावो राण चागोण हो दीय भेराण मथि पर चखाड़म। स्ववस्तुओं का दान होता है, अपनी वस्तु का, स्ववस्तुओं का दान होता है और पर वस्तुओं में राग द्वेष का अभाव। माने अपनी वस्तु को तो हम दान में देते हैं और पर वस्तुओं में जो राग द्वेष का अभाव होता है उसको त्याग कहते हैं। यहाँ दान और त्याग में थोड़ा सा फर्क बतला है। और क्या फर्क है आप देखो, दान और त्याग में ऐसे कुछ फर्क कर लेना। दान और त्याग में वैसे शास्त्रों में व्यवहार से अनेक स्थलों पर दान को ही त्याग कहा गया है। ऐसा भी कहा कि दान ही त्याग है, सर्वर सिद्धि आदि ग्रंथों में कहा है। लेकिन फिर भी त्याग धर्म थोड़ा उससे भिन्न है। इसको भी त्याग के महत्व को समझने के लिए, इसलिए भी ये अर्थ अंतर समझना है कि पूरे देश में आज के दिन कि सब आज त्याग का दिन है, तो वो कमेटी वाले भी, समाज वाले भी अलग से सोर्स लगाते हैं
कि साहब आप जरा दान की घोषणा करवा देना आज के दिन दान, लोग दान की प्रेरणा देना ताकि मंदिर में अधिक से अधिक दान आए। तो हम कहते ठीक है वो भी करेंगे, लेकिन त्याग का भी तो सुन लो थोड़ा सा धर्म तो त्याग का है आज का। बोले वो ठीक है, आप तो दान के बारे में थोड़ा सा कह देना लोगों। अरे मैंने कह देंगे लेकिन त्याग भी बताएंगे, क्योंकि जो धर्म है उसको क्यों छोड़ो। साल भर में एक दिन तो आया वो त्याग धर्म को, और उसको भी वो दान ही खा जाए अकेला तो कैसे चले। तो कहे त्याग को भी समझना। तो दान और त्याग को दोनों को समझना है। निश्चित ही ज्ञान का त्याग नहीं होता है जबकि दान होता है। अंतर कैसे समझ? जैसे 4 प्रकार के दान हैं। कौन कौन से हैं? आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। तो चलिए आहार, अगर दान और त्याग एक है तो चेक करते हैं। आहार का त्याग कर दिया और आहार का दान कर दिया, इसमें अर्थ में अंतर है कि नहीं? है ना? आप बताओ, दान और त्याग अगर हम आहार दान की जगह आहार त्याग बोले तो क्या अर्थ आएगा? कि मैंने आज आहार का त्याग कर दिया, मैं उपवास रहूंगा। और आहार दान बोलेंगे तो कहेगा भाई मुनिराज को आहार का दान कर रहे हैं, श्रावकों को आहार का दान। फिर औषधि त्याग और औषधि दान, इसमें भी अंतर है। किसी को कोई रुग्ण है उसको औषधि दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं कि भैया तुम अपना इलाज करो, दान हो गया। और औषधि त्याग कि मैं चाहे कितने कुछ हो जाए मैं औषधि ग्रहण नहीं करूँगा, ये त्याग हो गया। इसी तरह ज्ञान दान और ज्ञान त्याग। ज्ञान दान तो आप कर सकते हो, ज्ञान का त्याग नहीं कर सकते। तो अंतर तो दिख ही रहा है ना साक्षात। इसी तरह अभय दान और अभय त्याग। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, त्याग हमेशा खराब वस्तुओं का किया जाता है और दान हमेशा उत्कृष्ट चीज का। राग द्वेष का त्याग किया जाता है, दान नहीं किया जाता है ना। मैं राग द्वेष का त्याग करता हूं लेकिन मैं उसका दान नहीं करता, क्योंकि त्याग अवगुणों का त्याग होगा, जो खराब चीजें उनका त्याग होगा, जिनको हमें छोड़ना है। इसलिए त्याग धर्म अलग है, ऐसा समझाना पड़ता। अगर वो एक ही अर्थ में लेके घूमेंगे तो बेचारा त्याग की तो एक उसको थोड़ा सा पीरियड मिला था 1 आध घंटे का, वो भी गायब हो गया। तो दान की तो चर्चा बिल्कुल सुबह से शाम तक, रात दिन, 10 दिन करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस समय जिसका है उसका भी तो स्वरूप समझें। लेकिन उपचार से वो भी, जैसे पैसे को मैंने छोड़ा, कहीं दे दिया, तो हमने तो अपनी तरफ से तो छोड़ा ही ना। मैंने कहीं 1 लाख रुपया दान किया, तो मैंने उस 1 लाख रुपए के प्रति जो राग था उसका त्याग भी किया है ना। दोनों काम किए। मुझे बहुत प्रेम था उस पैसे से, फिर मैंने उसका छोड़ो, रहने दो, दे दो, तुम दान कर दो, उसका भला हो जाए, ऐसा दे दो। तो मैंने उसके प्रति जो आसक्ति थी, राग था, उसका त्याग किया है और स्वस्याति सर्वोदानम, और उस पर के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए वो दान भी किया। तो ऐसी जगह पे वो एक अर्थ में भी चल जाता। माने ऐसा नहीं है कि सर्वथा अलग, ऐसे में तो अर्थ अलग अलग है। हमने क्या किया, पैसे के प्रति जो राग था उसका त्याग कर दिया, और त्याग करते ही वो हमने उसको दान, क्योंकि जब तक आसक्ति नहीं छूटेगी उसके प्रति तब तक दान कर भी नहीं सकते। मैंने ऐसा नहीं है साहब वो दे रहे तो क्या हुआ, उनके पास है भी तो बहुत, ऐसा बोल देते ना। कोई बहुत बड़ा पैसा दे रहा है तो वो एक तो दे रहा है और फिर उसके बाद अरे दे रहा है तो क्या करे साहब, अल्ल तल्ल है भी उनके पास बहुत, तो क्या करेंगे। अरे इसके बाद भी उसकी बुद्धि आ रही है देने की, बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ये कहता हूँ साथ में, एक निर्णय करना है, पैसा कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा, ये तो मान। जब ओवर हो जाएगा, कहीं मजबूरी में देना पड़ता है, कहीं ना कहीं। आपने जिनालय में दिया, जिन मंदिर के लिए दिया, मूर्ति के लिए दिया, वेदी के लिए दिया, या कुछ भी कार्य के लिए धर्म प्रभावना के निमित्त से, वो पैसा यहाँ अगर नहीं देते तो उसका क्या करते?
इतना निर्णय को वहाँ नहीं देते तो क्या करते बता? वो पैसा कहीं ना कहीं या तो भोग में जाता, चोरी में चला जाता, या भाजपा में चला जाता, कांग्रेस में चला जाता, वहाँ भी दान देना पड़ता है। पार्टियों में राजनीतिक लोगों को, गुंडे बदमाशों को कहीं ना कहीं तो देना ही पड़ता। तो इससे अच्छा तो क्या था कि ऐसी जगह दो जहाँ से पुण्य का संचय हो। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, वो बता करके आज की इस वाणी को विराम देंगे। एक कहानी भी है। एक राजा था, खूब दोनों हाथों से धन लुटाता, जो आए उसको दे देता था, खूब पैसा था, देता था। तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई कुछ कहता भी नहीं था, भाई राजा है दे रहा है तो, और दान में हम क्यों बाधक बने, ऐसा भी सोचते हैं, कोई दे रहा है हम उसको रोकें। लेकिन वो जो उसके मंत्री थे वो कहने लगे यार ये थोड़ी अति हो रही है, ऐसे तो हमारा कोषागार खाली हो जाएगा और ये तो जो आता है सो दे देते, क्या करें। तो वो कहने लगे अब राजा से कुछ कहो तो संकट, तो मंत्री का दायित्व था, राज का मंत्री था, उसने कुछ तो समझाए। तो उसने एक तरकीब सोची। उसने कहा राजा जब भोजन करने बैठते हैं तो उसके सामने एक दीवार थी, तो उस दीवार पे एक उन्होंने लाइन लिखवा दी संस्कृत में। राजा विद्वान था तो सोचे ये पढ़ करके हो सकता है इसको बुद्धि आए। तो उसने वहाँ एक लाइन लिख दी, आपदर्थे धनम रक्षेत, कि आपदा के लिए तो धन की रक्षा कर लो। अभी तुम लुटाते जा रहे हो, कभी अचानक कुछ हो जाए, आक्रमण हो जाए, कहीं कुछ हो तब धन कहाँ से लाएंगे। आपदर्थे धनम रक्षेत, इतना सा लिख दिया। तो राजा खाना खाते उसने देखा तो समझ गया कि मेरे तरफ इशारा हो रहा है मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं। राजा भी विद्वान था, उसने अगली लाइन लिखी, श्रीमताम कुतो आपदा। हे श्रीमान, कहाँ आफत कहाँ दिखलाई दे रही, आप कहाँ, कोई आफत है क्या, कहाँ दिखलाई दे रही। तो मंत्री ने बाद में पढ़ा, यार ये तो उन्होंने समस्या पूर्ति कर दी। फिर उसने एक लाइन और लिखी, दैवात क्वचित समायाति, यदि दैव योग से अचानक आ जाए तो क्या करें। अभी तो नहीं है आपदा, लेकिन दैव योग से अचानक भूकंप आ जाए, अचानक बाढ़ आ जाए, अचानक कुछ अचानक जो होता है तब क्या करेंगे। दैवात क्वचित समायाति। तो वो राजा सम्यक दृष्टि था, उसने लास्ट में एक लाइन लिखी। उसने तो लिखा मंत्री ने, दैवात क्वचित समायाति, दैव योग से अचानक आया तो क्या हो। तो राजा ने लिखा, संचितोपि विनश्यति। अरे अचानक आ जाए तो एक जो संचय किया है ना, अभी मान लो बिजली गिर जाए, भूकंप आ जाए तो कहाँ जो रखा है सब कहाँ लेके जाए, सब बर्बाद है। और अचानक माने तो अचानक तो बह ही गया सब। तो मुझे दान करने से क्यों रोकते हो। आज मेरे पास अनुकूलता है, आज संपन्नता है, आज दोनों हाथ नाक कान सुरक्षित है, बुद्धि अच्छी है, देने का मन भी है, तो दे लेने दो। और इसलिए अचानक कुछ हो जाएगा तो जो संचय किया है, और अचानक के लिए संचय करते, ये जो जीवन बीमा वाले समझाते हैं वो यही समझाते हैं अचानक। और ये टीवी पे रोज जब से कोरोना चल रहा है ना, रोज एक आदमी हल्ला कर रहा है आपके बच्चों का क्या हुआ, जैसे हम मरी गए हो, आपके बच्चों का क्या हुआ, आपके बच्चों को। हमने कहा देखो ये डरा डरा करके अपना व्यापार बना रहा है। अरे अचानक क्या होता है, देखो नाम हमारे यहाँ अच्छा रखा जाता है, काम चाहे कैसा भी। अगर जीवन बीमा का नाम जीवन बीमा क्यों है, वो मरने के बाद पैसा देते, फिर उसका नाम जीवन बीमा क्यों, उसका नाम होना चाहिए था मरण बीमा। लेकिन गलत नाम नहीं रखेंगे, नाम हमेशा अच्छा रखेंगे, ये हमारे यहाँ की विशेषता। वो डरा डरा कर, लेकिन जिसके दिल में ये है उसको मालूम है कि जब कुछ होगा तो ऐसा हो जाएगा, अभी मेरे भाव बन रहे हैं तो अभी मुझे सोचने मत दो, अभी तो मेरा दिल है, मेरा भाव है, मुझे अधिक से अधिक दान करने दो। तो इस प्रकार हमें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग भी जिन धर्म की प्रभावना में जितना संभव हो करना चाहिए।
कोई कर रहा है तो उसकी अनुमोदना करना चाहिए, उसकी आलोचना नहीं करना चाहिए और उसका शाबाशी देनी चाहिए। आप, मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या हुआ, आप तो कर रहे हैं, कम से कम उसके लिए ताली बजा देना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए ताकि वो उत्साहित रहे, उसने अच्छा काम किया है और दूसरे लोगों को भी उससे प्रेरणा प्राप्त हो। इतना कहकर आज की इस विषय को यही संपन्न करते हैं। बोलिए तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की